शर्मा जी, अगर आपकी छोटी फैमिली है और आप एक अच्छी वॉशिंग मशीन लेने की सोच रहे हैं और चाहते हैं कि वो जो मशीन गुप्ता जी के घर पे है वही आप भी अपने घर के अंदर लगा लें, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि गुप्ता जी की फैमिली बड़ी है और वो यूज करते हैं थोड़ी बड़ी वॉशिंग मशीन। लेकिन आपकी जो छोटी फैमिली है ना, उसके लिए बेस्ट टॉप लोड वॉशिंग मशीन चाहिए जो कि 7 kg के आसपास के साइज की हो, जिसमें बजट भी आपका एक लिमिटेशन है 15 से 16,000 रुपीज के आसपास का, लेट्स से 17,000 रुपीज का, लेकिन आपको बेस्ट लॉन्ड्री मिले उससे। भाई कपड़े साफ हो तो बिल्कुल ऐसे लगे जैसे चमचमाते हुए ड्राई क्लीन होके आए हैं। और ये चीज पॉसिबल कैसे होगी? अरे मैं हूं ना आपका दोस्त, मैं आपको बताऊंगा। मेरा नाम है विनीत मल्होत्रा और जितनी भी इंडिया के अंदर 2026 के अंदर टॉप लोड वॉशिंग मशीन है, जितने भी ब्रांड्स की है, मैंने सबको खरीद लिया। सबको एक लाइन से लगा के सब में कपड़े धोए, सब में कंपेयर किया कि भाई वॉशिंग किसकी सबसे ज्यादा अच्छी है। तो आप चाहे शर्मा जी हो या गुप्ता जी या मेहता जी, आपकी रिक्वायरमेंट मैं समझता हूं जी, और मैं बताऊंगा आपको। ये सबसे आसान काम है कि जितनी भी वॉशिंग मशीन्स इंडिया में अवेलेबल हैं उनके स्पेक्स पढ़ के मैं आपको बताऊं, उसी के बेसिस पे कंपैरिजन करूं और आपको जो जितनी भी इमेजेस यानी फुटेजेस या फिर वीडियोस जो भी दिखाने हैं वो सारे एआई से बनवा लूं। लेकिन ऐसा मैं करता नहीं हूं। ये जितनी भी वॉशिंग मशीन्स हैं ये सारी मैंने खुद खरीदी हैं। खरीदने के बाद इन्हें कंपेयर किया है, इनसे लगातार कई बार लॉन्ड्री वॉश करी है और उसके बाद मैं आपको ये कंपैरिजन वीडियो दिखा रहा हूं। लेकिन ये देखना क्या इनफ है? नहीं, आपको इससे पहले 2-3 बातें जाननी पड़ेंगी, क्योंकि ये जो ब्रांड्स हैं जितने भी, और कोई भी ब्रांड वॉशिंग मशीन के, ये जितनी मार्केटिंग आपके साथ करते हैं ये आपको पता भी नहीं चलता है। ये मार्केटिंग आपको किस तरीके से उनके प्रोडक्ट खरीदने पे मजबूर करती है, यही चीज मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। और ये 2-3 पॉइंट्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होंगे। मैंने अपने पहले के वीडियो के अंदर भी बताया था और आज फिर से बता रहा हूं कि 2000 तक, यानी सन 2000 से पहले तक क्या होता था, हम जितने भी प्रोडक्ट खरीदते थे वो 10 साल, 20 साल, 15 साल, पता नहीं कितने साल चला करते थे और कभी भी खराब नहीं होते थे। आपने सुना होगा कई लोगों को कहते हुए, इनफैक्ट हो सकता है आप में से भी कई लोग हों जो कहेंगे कि यार 19 साल चला मेरा फ्रिज, पता है मेरी वॉशिंग मशीन को 22 साल हो गए आज तक खराब नहीं हुई। ये सारी चीजें आज की डेट में किसी के अप्लायंस को खरीदते हुए आपने सुनी है? कभी कोई बोल ही नहीं पाएगा, क्योंकि ब्रांड्स को रियलाइजेशन हो चुकी थी सन 2000 आते आते कि भाई अगर हम ऐसे ही काम करते रहे, इसी तरह से अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट बनाते रहे, तो हो गया हमारा काम। हमारे प्रोडक्ट कोई नहीं खरीदेगा और हमारी कंपनी हो जाएगी बंद। तो उन्होंने कैसी वॉशिंग मशीन्स और कैसे प्रोडक्ट्स बनाने शुरू करे जो कि 5 से 7 साल तक चलेंगे, उसके बाद खत्म। तो यही एक्सपेक्टेशन आगे लेके चलिए। चाहे किसी भी ब्रांड का कोई भी मॉडल आप ले रहे हो वॉशिंग मशीन का, आपको 5 से 7 साल तक की उस प्रोडक्ट की लाइफ मिलेगी, इससे ज्यादा नहीं। जितने भी वॉशिंग मशीन के मॉडल्स अब आप 2026 में अब देखेंगे ना, उनमें आपको एक प्रोमिनेंट चीज कॉमन सब में मिलेगी, चाहे वो कोई भी ब्रांड की वॉशिंग मशीन हो। सब में आपको एआई ऐसे देखने को मिलेगा जैसे सारी की सारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको उस वॉशिंग मशीन के अंदर ही मिल रही है, और सारे की सारे भैया कंप्यूटर इंजीनियर सिर्फ आपकी वॉशिंग मशीन में ही कोडिंग कर रहे हैं कि चलो इस लॉन्ड्री को बहुत अच्छे से साफ करें। लेकिन ऐसा कुछ एक्चुअली में हो रहा है? एक्चुअली में ना के बराबर हो रहा है। तो ये एआई को ना जस्ट टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, और इसे थोड़ा साइड में, ग्रेन ऑफ सॉल्ट बोलते हैं क्या? नहीं, पिंच ऑफ सॉल्ट। तो आप उसे थोड़ा साइड में रखना, अपने दिमाग को इससे इन्फ्लुएंस मत होने देना, क्योंकि मार्केटिंग ब्रांड्स करते हैं, लेकिन उससे इन्फ्लुएंस होना या नहीं होना हमारे हाथ में है, जो मैं आपको बता रहा हूं। इसलिए आपको ध्यान रखना है। एक और मार्केटिंग गिमिक बताऊं, जितने भी वॉशिंग मशीन के ब्रांड्स हैं ना, उनका सबसे बड़ा फीचर आपको जो देखने को मिलेगा ना, एआई से भी बड़ा, वो ये होगा कि आपको कितने वॉशिंग प्रोग्राम वो दे रहे हैं अपनी वॉशिंग मशीन में। कोई देगा 5, कोई देगा 7, कोई देगा 10, कोई देगा 15, और कोई कहेगा अनलिमिटेड वॉशिंग प्रोग्राम मेरी ऐप से डाउनलोड कर लो। अरे भाई क्या सेल लगानी है वॉशिंग प्रोग्राम की? आपने कितने यूज करने हैं प्रैक्टिकली एक वॉशिंग मशीन से वॉशिंग प्रोग्राम? भाई आपके पास भी वॉशिंग मशीन है, आप सोचो आपने कपड़े धोने के लिए क्या अलग अलग तरीके
तरीके के वॉशिंग प्रोग्राम कभी यूज करे हैं और करे हैं तो एक, ज्यादा से ज्यादा दो, और बहुत ही ज्यादा कर लोगे तो 3 वॉशिंग प्रोग्राम यूज करे होंगे। इससे ज्यादा तो आपको पता भी नहीं होगा कि मेरी ही वॉशिंग मशीन मैं पिछले 8-10 साल से यूज कर रहा हूं या रही हूं, लेकिन फिर भी नहीं पता कि कितने वॉशिंग प्रोग्राम हैं। तो ये कोई फीचर नहीं है, ये एक मार्केटिंग टेक्निक है। आपको ये बता के कि भाई देखो हमारी वॉशिंग मशीन में ना थोड़े ज्यादा वॉशिंग प्रोग्राम है, बट क्या आपके लिए वो यूजफुल है? क्या आपके टाइप के कपड़े, आपके घर के अलग कपड़े हो सकते हैं, हो सकता है आपके घर में सारे ही जीन्स पहनते हो सकता है आपके घर के अंदर सारे ही डेलिकेट कपड़े पहनते हो, या आपके घर में बच्चे हो, किसी के घर में बच्चे ना हो, तो आपको अपने स्पेसिफिक यूज क्राइटेरिया के हिसाब से एक वॉशिंग मशीन खरीदनी है। और वही मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं, ताकि आपको बेस्ट बेनिफिट मिले और मार्केटिंग गिमिक्स आपसे दूर रहे। अब मैं आपको बताता हूं टॉप 5 वॉशिंग मशीन जो आप खरीद सकते हैं अंडर 15,000 रुपीज, जो कि 7 kg टॉप लोड कैटेगरी के अंदर आती हैं। और उसमें नंबर 5 और नंबर 4 की पोजीशन पे ना मैं आपको जो वॉशिंग मशीन आ रही है एक साथ बता रहा हूं। उसका कारण ये है क्योंकि दोनों वॉशिंग मशीन बहुत अच्छी हैं और मेरे हिसाब से दोनों आपको देखनी चाहिए और दोनों समझनी चाहिए। मैं बात कर रहा हूं गोदरेज की 7 kg 5 स्टार वॉशिंग मशीन की और हायर की 7 kg 5 स्टार वॉशिंग मशीन की। ये दोनों मेरे हिसाब से बहुत ही शानदार वॉशिंग मशीन्स हैं, लेकिन इनकी मोटर के अंदर ऑब्वियसली फर्क है, अलग अलग ब्रांड की मोटर्स हैं। गोदरेज में आपको 720 आरपीएम की मोटर मिलती है, जबकि हायर में 780 आरपीएम की। एक बात आप याद रखना कि मोटर की जो आरपीएम है वॉशिंग मशीन के अंदर, वो सिर्फ काम आती है मैक्सिमम अपनी स्पीड के लिए जब आप स्पिनिंग कर रहे होते हैं। जैसे कपड़े वॉश हुए तो उसके बाद जब निचोड़ेंगे तो वो स्पिनिंग है, स्पिनिंग के अंदर ये काम आएगी मैक्सिमम आरपीएम ऑफ द मोटर वॉशिंग मशीन में। तो अगर हायर के अंदर 780 है और गोदरेज के अंदर 720, तो इससे कोई बहुत ज्यादा मेजर फर्क पड़ जाएगा? थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, बहुत थोड़ा सा, इतना ज्यादा उस पर ध्यान नहीं देना है आपने। हायर वॉशिंग मशीन में आपको ओशियानस वेव टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी, जबकि गोदरेज में टाइडल वॉश टेक्नोलॉजी। ये दोनों मतलब थोड़ी थोड़ी अलग टाइप की काम करती हैं, लेकिन इनका पर्पस वही है, मतलब लॉन्ड्री के ऊपर बहुत तेज पानी की बौछार मारना। ये बेसिकली ये सब वॉशिंग मशीन में होता है। हर ब्रांड अपनी अपनी टेक्नोलॉजी का अलग अलग नामकरण करते हैं, तो इससे आपको बहुत ज्यादा इंप्रेस होने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि टाइडल वेव तो मतलब एक समुद्र की वेव आके आपके उसके अंदर आ गई वॉशिंग मशीन में, या ओशियानिक वेव तो ओशन आ गई, ऐसा नहीं है। बट इट इज जस्ट अ फैंसी नेम। ये एक बेसिक काम है और ये दोनों वॉशिंग मशीन्स वो बेसिक काम बहुत अच्छे से कर रही हैं। गोदरेज में आपको 12 वॉश प्रोग्राम्स देखने को मिलेंगे, जबकि हायर में 8। हम यूजेबल वॉश प्रोग्राम की अगर बात करें तो दोनों के अंदर अच्छे यूजेबल प्रोग्राम्स आपको देखने को मिलेंगे, जिससे आप अपनी डेली लॉन्ड्री बहुत आराम से क्लीन कर सकते हैं। लेकिन एक चीज जो गोदरेज में बहुत शानदार है वो है टर्बो 6 पल्सेटर। ये पल्सेटर जेन्युइनली बहुत अच्छा है और आप जो ये ड्रम देख रहे हैं, ये ड्रम की भी क्वालिटी बहुत शानदार है। आपको बहुत अच्छा ड्रम हायर के अंदर भी देखने को मिलेगा, उसे वो कहते हैं ओशियानस वेव ड्रम। मतलब इसके नाम पे बिल्कुल मत जाइए, आपको क्वालिटी बहुत अच्छी मिलेगी, बस ये आपको देखना है। हमारे लिए वॉशिंग मशीन के अंदर ना बिल्ड क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जब भी हम वॉशिंग मशीन लेते हैं तो हम ये सोच के चलते हैं कि यार 7-8 साल तो कम से कम चले, और कम से कम 7-8 साल चलने के लिए अगर उसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी है देन इट इज वेरी वेरी गुड। उसके अंदर क्या आता है, आउटर बॉडी आती है, उसके अंदर क्या आता है, जो अंदर का ड्रम है स्टेनलेस स्टील का, उसकी क्वालिटी आती है, एंड जो पैनल दिया गया है बाहर जिसके अंदर सारे बटन्स हैं जिससे आप सारा कंट्रोल करते हैं, उसे कंट्रोल पैनल कहते हैं, वो आता है। सो दोनों ही वॉशिंग मशीन के अंदर जो कंट्रोल पैनल है वो बहुत अच्छा दिया गया है, बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है, एंड उसके बटन्स वगैरह जब आप प्रेस करेंगे देन मतलब इट इज वेरी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। आप कोई भी एक लेमैन भी उसको बहुत आराम से समझ लेगा। अब हमने इन दोनों वॉशिंग मशीन को बहुत प्रैक्टिकली एक ऐसे टेस्ट से गुजारा जो सारी की सारी वॉशिंग मशीन से हमने करा। हमने सारी वॉशिंग मशीन जितनी भी हमने इस कंपैरिजन के अंदर ली, उसके अंदर व्हाइट शर्ट्स के ऊपर केचप डाल के एक हार्ड ऐसा टेस्ट किया जिससे हमें यह पता चला कि ये स्टेन रिमूवल के अंदर कितनी कारगर हैं, यानी कितनी एफिशिएंट हैं सारी वॉशिंग मशीन्स। और वही टेस्ट हमने गोदरेज और हायर से भी किया, और स्टेन रिमूवल के अंदर ये दोनों ही वॉशिंग मशीन ने ठीक काम किया। सो अंडरस्टैंड इट। हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि ये टाइड की एड नहीं है कि
यहाँ पे हमने कोई दाग लगाया और टाइड से गायब, ये टीवी कमर्शियल नहीं चल रहा है। हमें ये देखना है कि स्टेन रिमूवल, हमारे घर के अंदर बच्चे हैं, बच्चे छोटी छोटी कोई चीज खाते हैं, लग जाती है कपड़ों पे, तो वो रिमूव होते हैं कि नहीं होते। ये जो टेक्नोलॉजीज के सुंदर सुंदर नामकरण दिए हैं इन्होंने, वो एक्चुअली में काम करती है कि नहीं करती। एंड द रिजल्ट वाज रियली सेटिस्फैक्टरी। मजा आया मुझे ये देख के कि ये दोनों वॉशिंग मशीन्स अच्छा काम करती हैं। फिर हमने सारी वॉशिंग मशीन्स के अंदर इंक्लूडिंग हायर एंड गोदरेज हमने नॉर्मल लॉन्ड्री भी डाली। सो नॉर्मल लॉन्ड्री के अंदर क्या आता है, हम जो अपने घरों के अंदर कपड़े धोते हैं, जैसे चदरें हो गई, जीन्स हो गई, शर्ट या टॉप हो गया, जैसे कोई भी ट्राउजर हो गई, बच्चों के कपड़े हो गए, कुछ भी, तो वो हमने सब वॉश करके देखा। और हमें यह देखना था कि वॉशिंग के अंदर नॉइज लेवल्स कैसे आते हैं, हमने ये देखना था कि ये कितना अच्छे से साफ करती है लॉन्ड्री। एंड इन दोनों वॉशिंग मशीन्स ने बहुत शानदार काम किया। आपको दोनों ही वॉशिंग मशीन के अंदर एक लिंट फिल्टर भी मिलता है, जिसकी मदद से जितना भी लिंट है कपड़ों के अंदर वो इकट्ठा हो जाता है उस फिल्टर में। आपको गोदरेज की वॉशिंग मशीन के अंदर एक और अच्छा फीचर मिलेगा, जिसमें 3 वाटर लेवल्स आप खुद सिलेक्ट कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द लॉन्ड्री साइज। इससे पानी की बचत होती है। और मजे की बात बताऊं आपको, जो इसका कॉन है वो यही है कि ये पानी बहुत ज्यादा यूज करती है, इसीलिए पानी के 3 वाटर लेवल्स के इन्होंने कंट्रोल दिए हुए हैं। लेकिन हमने जो है ना मैक्सिमम वाटर के अंदर वॉशिंग करी, क्योंकि हमें ये देखना होता है कि अगर हम बेस्ट सिनेरियो इसको वॉशिंग मशीन को देते हैं तो कितनी अच्छी वॉशिंग ये करके देता है। सो एवरेज यूसेज इस वॉशिंग मशीन की है 160 लीटर्स पर वॉश प्रोग्राम। ये बाकी वॉशिंग मशीन से थोड़ी सी ज्यादा है, इनफैक्ट थोड़ी नहीं काफी ज्यादा है। बट अगर आप वाटर लेवल कम कर दें तो वॉशिंग में कोई फर्क नहीं आता, आपकी लॉन्ड्री बिल्कुल अच्छे से साफ होती है। ये एक अच्छी चीज है, उसमें आप पानी सेव कर सकते हैं। ओवरऑल मुझे ये दोनों ही वॉशिंग मशीन्स बहुत अच्छी लगी। इन दोनों की बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है और वॉशिंग के बाद जो लॉन्ड्री आती है वो बहुत अच्छी साफ होके बिल्कुल सुथरी हुई वॉशिंग मशीन आती है। दोनों ही वॉशिंग मशीन्स इस समय जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ लगभग 15,500 रुपीज के आसपास की कॉस्ट करती है। ये 500 रुपए ऊपर नीचे होते रहते हैं इसके प्राइस। मैंने ये दोनों आपको फीचर करके दे दिए हैं। अब आपको कैसे चेक करनी है, ये बहुत सिंपल है। आप अपने फोन की स्क्रीन पे जैसे ही टैप करेंगे तो आपको गोदरेज और हायर दोनों वॉशिंग मशीन्स की फोटो दिखेगी। आपने जो भी वॉशिंग मशीन में से लेनी है उसकी फोटो पे जैसे ही आप टैप करेंगे तो आपके ही फोन के अंदर फ्लिपकार्ट की ऐप खुल जाएगी। वहां पे जाके आप ये चेक कर सकते हैं, उस पे कई ऑफर्स भी होती हैं तो आप वो भी लगा सकते हैं। नाउ Amazon से खरीदना है तो लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, वहां से भी आप जा सकते हैं। बट जाने से पहले आपको प्रोज एंड कॉन्स बताता हूं दोनों ही वॉशिंग मशीन्स के। आपको वारंटी बताऊं पहले, गोदरेज पे आपको 5 इयर्स की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी मिलती है, मतलब नो मैटर व्हाट, नो क्वेश्चंस आस्क्ड, ऐसी वारंटी पैकेज आपको गोदरेज की वॉशिंग मशीन में मिलता है। सोच के देखिए 15,500 रुपए के आसपास ये वॉशिंग मशीन कॉस्ट करती है। 7 kg के साइज की है, 5 स्टार रेटेड है, आपको शानदार टेक्नोलॉजीज मिलती है। मेरे लिए सिर्फ एक ही कॉन है कि इसकी वाटर कंजम्पशन थोड़ी सी ज्यादा है, अबाउट 160 लीटर्स पर वॉश प्रोग्राम। ये लगभग 20 लीटर्स के आसपास ज्यादा है, 20-25 लीटर्स ज्यादा है बाकी और वॉशिंग मशीन से। लेकिन एज आई सेड ये कंट्रोलेबल है। कैसे? आपको 3 वाटर लेवल्स मिलेंगे वॉशिंग मशीन में और बहुत ही अच्छे से पैनल के अंदर आप इसे आराम से रेगुलेट कर लेंगे। सो अगर आप कम वाटर लेवल पे लॉन्ड्री वॉश करते हैं आराम से हो जाएगा, लेकिन मुझे आपको बताना है, बताना मेरा फर्ज है। ऑन द अदर हैंड इसके अंदर प्रोज बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। ये वॉशिंग बहुत अच्छी देती है, इसके अंदर आपको सॉफ्ट क्लोजिंग लिड मिलती है जो आपको हायर में नहीं मिलती है। हायर भी बहुत अच्छी वॉशिंग मशीन है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसका जो वारंटी पैकेज है वो बिल्कुल डिफरेंट है। आपको 2 इयर्स की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी मिलती है और टोटल 10 इयर्स की वारंटी मिलती है ऑन दी मोटर। जनरली बता रहा हूं आपको, वॉशिंग मशीन के अंदर मोटर इज द लास्ट थिंग जो खराब होती है, इसीलिए हर ब्रांड आप देखेंगे मोटर पे आपको ज्यादा वारंटी देंगे और बाकी चीजों पे नहीं देंगे। सो ये एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी गोदरेज की कि 5 इयर्स की कॉम्प्रिहेंसिव, कुछ भी खराब हो जाए भाई ले लो, मतलब दे आर वेरी श्योर ऑफ देयर क्वालिटी। एंड मुझे ऐसा लगता भी है कि उन्होंने बहुत अच्छी क्वालिटी की वॉशिंग मशीन थोड़े कम प्राइस में बेची है। अब डिसीजन आपका है, आपने गोदरेज लेनी है, हायर लेनी है, आपकी मर्जी है, आपकी चॉइस है। मेरे लिए ये दोनों वॉशिंग मशीन में से ये कह सकता हूं कि गोदरेज स्लाइटली अबव हायर, एंड मैं हायर को 1 या 2 पॉइंट्स नीचे रेट करूंगा।
हर टाइप की लॉन्ड्री के लिए मेरे हिसाब से गोदरेज इज वन ऑफ द बेस्ट वॉशिंग मशीन्स जो इस रेंज के अंदर आपको मिल सकती है, एंड यू कैन गो फॉर इट। अगर आपको नॉर्मल डेली यूज की लॉन्ड्री वॉश करनी है, ज्यादातर आप लेट्स से 2-3 दिन के अंदर एक बार ही हर कोई लगाता ही है वॉशिंग मशीन, 2-3 दिन में एक बार ही लगानी है, गो फॉर हायर ऑल्सो, उसमें आप कोई भी प्रॉब्लम नहीं फेस करेंगे। सो डिसाइड करिए आप खुद ही और मुझे बताइएगा कि आपने कौन सी वॉशिंग मशीन अपने लिए चुनी। अब बात करते हैं इससे और बेटर वॉशिंग मशीन्स की। अगर आपका बजट थोड़ा सा फ्लेक्सिबल और है और थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा पैसे डाल के और अच्छी वॉशिंग मशीन्स लेना चाहते हैं, तो कौन सी ऑप्शंस है मार्केट के अंदर? बहुत सारी वॉशिंग मशीन्स हैं, लेकिन उसमें से मैं 2 वॉशिंग मशीन्स आपको बताऊंगा जो मेरे हिसाब से बिल्कुल सेम है। आप उनमें से बिल्कुल सेम इन टर्म्स ऑफ मेरे लिए जब मैं उन्हें रेट करता हूं तो मेरी रेटिंग बिल्कुल सेम है, लेकिन अंदर से वो प्रोडक्ट्स बिल्कुल डिफरेंट है, अलग अलग ब्रांड्स के हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट IFB 7 kg 5 स्टार फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, और ये बहुत ही शानदार वॉशिंग मशीन है। और दूसरी आपको मैं बताऊंगा वर्लपूल की 7.5 kg 5 स्टार फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। सो आप कहेंगे मैंने 7 kg क्यों नहीं ली? अरे भाई, इसमें 7.5 kg के साथ साथ आपको बहुत एडवांटेजेस मिलती हैं, एंड आपको विद हीटर ये वॉशिंग मशीन मिलती है। इसका प्राइस भी विद हीटर होते हुए भी उसके बावजूद भी बहुत रीजनेबल है। सो आपकी चॉइस है, आपने कौन सी लेनी है। मैं आपको दोनों वॉशिंग मशीन्स दिखा रहा हूं, मेरे हिसाब से ये दोनों ही वॉशिंग मशीन्स बहुत अच्छी हैं। आपको वर्लपूल के अंदर 740 आरपीएम की मोटर मिलेगी, जबकि IFB में 720 आरपीएम की, और उससे जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता। आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये 720 और 740 में फर्क क्या है। दोनों के नॉइज लेवल्स भी बिल्कुल बराबर से ही हैं। IFB में आपको 9 वॉश प्रोग्राम्स देखने को मिलेंगे, जबकि वर्लपूल में 12, एंड इसको भी आपने नहीं सोचना है इसके बारे में, मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं। लेकिन आपको वर्लपूल में जो 2 टेक्नोलॉजीज मिलती हैं वो बहुत शानदार है। एक है 6 सेंस टेक्नोलॉजी और दूसरी है जीरो प्रेशर फिल टेक्नोलॉजी। देखिए, वर्लपूल की वॉशिंग मशीन के अंदर ना बहुत सारे सेंसर्स लगे हैं, बहुत क्या 6 सेंसर्स लगे हैं, जो कि डिसाइड करते हैं कि आपकी लॉन्ड्री किस टाइप की है। आपकी लॉन्ड्री जिस टाइप की है और जितनी ज़्यादा आपने भरी है उतना ही पानी भरा जाता है, उसी के हिसाब से डिटर्जेंट यूज होता है। एंड ये सारी चीज़ें एक्चुअली वर्लपूल पहली बार नहीं कर रहा, ये वर्लपूल की टेक्नोलॉजी कई सालों से हम देखते हुए आ रहे हैं, 6th सेंस टेक्नोलॉजी, और ये जेन्युइनली बहुत अच्छा काम करती है। लेकिन उससे भी बड़ी अच्छी चीज क्या है, इंडिया में पानी के प्रेशर की बहुत प्रॉब्लम होती है, स्पेशली अगर आप बहुत ऊपर रहते हैं बिल्डिंग में, तो पानी का प्रेशर ही नहीं चढ़ता जब डायरेक्ट पानी आता है सुबह या फिर शाम को। तो वो प्रेशर के अंदर आपको जीरो प्रेशर फिल टेक्नोलॉजी बहुत काम आएगी, क्योंकि अगर पानी का प्रेशर कम भी है तो भी वॉशिंग मशीन में भरने में दिक्कत नहीं होगी, आपको प्रेशर पंप लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एंड दैट इज ब्यूटीफुल। IFB कहीं से पीछे नहीं है, उसके अंदर आपको डीप क्लीन टेक्नोलॉजी मिलती है, और जो पल्सेटर है वो भी बहुत शानदार ट्राइएडिक पल्सेटर है। लेकिन उससे बड़ी चीज जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है IFB में, वो है एक्वा एनर्जी टेक्नोलॉजी। ये बहुत शानदार है, जो कि काम करती है एक्टिव मिक्स टेक्नोलॉजी के साथ। जैसे वर्लपूल की 6 सेंस टेक्नोलॉजी बहुत पुरानी है और बहुत सालों से चल रही है, एंड इट इज अ वेरी इफेक्टिव टेक्नोलॉजी, उसी तरह से IFB की एक्वा एनर्जी टेक्नोलॉजी बहुत पुरानी है। सो ये बहुत पुरानी का मतलब खराब नहीं है, इनफैक्ट ये बहुत ट्राइड एंड टेस्टेड अच्छी टेक्नोलॉजी है। इसके अंदर होता क्या है कि पानी के अंदर जो डिटर्जेंट है वो बहुत इवनली मिक्स होता है, और फिर पानी की तेज धार छोड़ी जाती है स्टेनलेस स्टील ड्रम में। एंड बाय द वे, वर्लपूल और IFB दोनों के अंदर आपको बहुत अच्छी क्वालिटी का स्टेनलेस स्टील ड्रम भी मिलता है। सो पानी की जब बहुत तेज धार इवनली सोप के साथ डिटर्जेंट के साथ मिक्स होके कपड़ों पे पड़ती है, आपकी लॉन्ड्री के ऊपर पड़ती है, तो उसमें से डर्ट बहुत अच्छे से निकल जाती है। ये जो टेक्नोलॉजी है, ये सिमिलर टाइप की टेक्नोलॉजी आपको सैमसंग में भी मिलती है, जिसका नाम है इको बबल टेक्नोलॉजी। सो उसमें बबल्स के अंदर ये काम करती है, लेकिन इसमें एक वेव के तरीके से काम करती है। सो ये टेक्नोलॉजी बहुत शानदार है IFB के अंदर, एंड आई एम अ बिग फैन अबाउट इट ऑफ इट, क्योंकि ये
एक्चुअली में लॉन्ड्री से डर्ट हटाती है। और जब हमने अपनी हार्श टेस्टिंग करी स्टेन रिमूवल वाली, तो हमने ये चीज होते हुए देखी। मतलब आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इससे बिल्कुल 100% बेस्ट रिजल्ट्स मिले, लेकिन आईएफबी और व्हर्लपूल कहीं से आगे पीछे नहीं थे। ऑलमोस्ट सिमिलर रिजल्ट्स हमें देखने को मिले। और हमारी टेस्टिंग की कंडीशंस भी बहुत हार्श होती हैं, हम बिल्कुल रगड़ देते हैं। सो कोई भी केचप रगड़ रहा है और रगड़ के वाइट शर्ट्स उसी के ऊपर रगड़ रहे हैं, तो उसके अंदर आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बिल्कुल साफ सुथरी शर्ट आपको मिल जाए एक ही वॉश में। हम एक ही वॉश में ट्राई करने का ये इसलिए एक्सपेरिमेंट करते हैं कि हम देखना चाहते हैं कि कितना स्टेन अच्छे से रिमूव करती है ये वॉशिंग मशीन, एंड वी वर रियली सेटिस्फाइड। और उसके बाद हमने दोनों ही वॉशिंग मशीन से जब नॉर्मल लॉन्ड्री, अपने घर की लॉन्ड्री, जैसे चादरें, हमारी जीन्स, हमारी ट्राउजर, शर्ट, लड़कियों के टॉप, बच्चों के कपड़े, ये सब वॉश करके देखा तो हमें बहुत सेटिस्फैक्शन मिली। दोनों वॉशिंग मशीन्स में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिखी। अब क्या फर्क है मैं हायर की गोदरेज की वॉशिंग मशीन ना लूं और मैं ये वाली लूं और 2-3 हज़ार रुपए ज्यादा भी खर्च करूं? बहुत फर्क है। ये जो टेक्नोलॉजीज हैं, जो आईएफबी की टेक्नोलॉजी मैंने आपको अभी बताई, ये वाकई बहुत शानदार है। वर्लपूल के अंदर जो मैं आपको इनबिल्ट हीटर बता रहा हूं, ये एक बहुत बड़ी चीज है। सो आप किसी भी वॉशिंग मशीन के अंदर अगर एक बिल्ट इन हीटर लेते हैं तो ये अपने आप में ही 4,000 रुपए, 3,000 रुपए की कॉस्ट इंक्रीज कर देता है। वर्लपूल के अंदर ड्रम भी बड़ा है। वर्लपूल के अंदर 6 सेंस टेक्नोलॉजी काम करती है। सो ये ऐसी छोटी छोटी चीजें ही तो बन के आपकी वॉशिंग मशीन थोड़ी प्रीमियम होती है। एंड अबाउट द बिल्ड क्वालिटी, ये दोनों वॉशिंग मशीन गोदरेज और हायर से ज्यादा स्टर्डी है। एंड व्हेन आई से ज्यादा स्टर्डी, तो इनके साइड पैनल्स बहुत स्टर्डी हैं। इनका जो ऊपर डिजिटल पैनल है वो ज्यादा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी और ज्यादा अच्छी क्वालिटी का है। एंड ओवरऑल अगर आप देखेंगे ड्रम की क्वालिटी, हर चीज की, पल्सेटर की क्वालिटी, ये ज्यादा बेटर है। तो इसीलिए हम थोड़े ज्यादा पैसे इनके ऊपर खर्च करते हैं। सो डिपेंडिंग ऑन योर बजट आप चूज कर सकते हैं। मेरे हिसाब से ये दोनों वॉशिंग मशीन बिल्कुल बराबर आई। इनसे वॉशिंग में हम जो उम्मीद कर रहे थे वो ही उम्मीद हमारी पूरी तरह खरी उतरी। एंड हमें लॉन्ड्री बहुत क्लीन मिली। हमने लॉन्ड्री सिर्फ बाहर निकाल के निचड़ी हुई लॉन्ड्री नहीं देखी, हमने उन्हें सुखाया। सुखाने के बाद उन कपड़ों की रंगत देखी कि कैसे हैं वो रंग छूटे तो नहीं हैं, क्या वो रंग अच्छे हैं, या फिर कपड़े की सॉफ्टनेस तो नहीं खत्म हो गई। एंड एवरीथिंग वाज वेरी गुड। कुछ चीजें दोनों वॉशिंग मशीन्स के अंदर और अच्छी हैं। लिंट फिल्टर बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है दोनों वॉशिंग मशीन्स में, एंड ये जेन्युइनली बहुत काम आता है। आपके घर के अंदर वॉशिंग मशीन है, आपको भी पता है कि लिंट फिल्टर कितनी यूजफुल चीज है, क्वालिटी उसकी अच्छी होना ये कितनी यूजफुल चीज है। सो ये दोनों बहुत अच्छी चीज है। इनफैक्ट आपको वर्लपूल की वॉशिंग मशीन के अंदर एक वाटर यूज वाला भी फीचर मिलता है। अब वो वाटर रीयूज फीचर इतना ज्यादा काम का नहीं है। वो निचोड़ने के टाइम का पानी स्टोर करके रख लेता है नीचे और उसको दोबारा वॉशिंग के लिए यूज करता है। वो काम का है, लेकिन हम लोग उसे नजरअंदाज करते हैं। तो अगर आप इकोलॉजिकली सोचे ना, तो ये बहुत अच्छी चीज है। हम लोग क्यों उसे नजरअंदाज करते हैं? चल यार ठीक है, गंदा पानी है, गंदे पानी में कौन वॉशिंग करता है? अरे भाई, कपड़े आप ही के, धुले हुए कपड़े आप ही के उससे निचुड़े हैं, और निचुड़ने के बाद जो थोड़ा सा डर्ट तो कम आती है, उसके अंदर साबुन होता है, झाग होती है। वो झाग वाला पानी, साबुन वाला पानी अगर नेक्स्ट वॉश के अंदर काम आ जाएगा, जिसमें और साबुन आना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आप उसे यूज करेंगे तो ये एक बहुत बड़ी एडवांटेज है वर्लपूल की वॉशिंग मशीन में। एक और एडवांटेज आपको बताता हूं, 122 लीटर पर वॉश प्रोग्राम ये वॉशिंग मशीन पानी कंज्यूम करती है, जो कि बहुत कम है। इनफैक्ट सबसे कम है मार्केट में इस समय ऑलमोस्ट। जबकि आईएफबी ऑन द अदर हैंड 140 लीटर पर वॉश प्रोग्राम पानी यूज करती है। अब ये दोनों वॉशिंग मशीन 18,500 रुपए की कॉस्ट करती है। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब के प्राइस हैं ये प्राइसेस ऊपर या नीचे हो सकते हैं। आपको चेक करनी है, अपने फोन की स्क्रीन पे टैप करिए, आपको दोनों ही वॉशिंग मशीन्स की फोटो दिखेगी। उस पर टैप करते ही फ्लिपकार्ट की ऐप आप ही के फोन के अंदर खुलेगी, एंड वहां पे आप इन दोनों को चेक कर सकते हैं, इनके प्राइसेस, इन पे ऑफर सब चेक कर सकते हैं। आपको Amazon से खरीदनी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिए हैं। लेकिन जाने से पहले आपको वारंटी बताता हूं, बहुत इंटरेस्टिंग है, सुनिए। आपको आईएफबी में बहुत शानदार वारंटी मिलती है। 4 इयर्स कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी, 10 इयर्स की आपको
मोटर पे वारंटी एंड टोटल 10 इयर्स की आपको स्पेयर पार्ट सपोर्ट मिलती है। सो आपकी वॉशिंग मशीन के अंदर कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी खत्म होने के बाद मान लीजिए कोई और पार्ट खराब हो गया, तो ये आईएफबी इंश्योर कर रही है आज ही कि 10 साल तक आपको इसके स्पेयर पार्ट मिलने बंद नहीं होंगे। सो दैट इज वेरी वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ अ कंपनी प्रोडक्ट सपोर्ट। ये एक बहुत रिलैक्सिंग और आपको टेंशन फ्री हो जाते हो यार कि हाँ मेरी वॉशिंग मशीन ले ली, अब 10 साल तक मुझे स्पेयर पार्ट मिल जाएंगे, मैं अपने पैसे लगा के ही कम से कम सही तो करवा लूंगा। तो ये चीज हमें बहुत अच्छी लगती है। ऑन द अदर हैंड आपको वर्लपूल के अंदर 2 इयर्स कॉम्प्रिहेंसिव एंड 10 इयर्स की टोटल आपको मोटर पे वारंटी मिलती है, विच इज अ स्टैंडर्ड वारंटी पैकेज। मुझे उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इनके प्रोज एंड कॉन्स बताऊं आपको। देखिए वर्लपूल के बहुत ही ज्यादा प्रोज है, लेकिन उसका कॉन सबसे पहले बताता हूं। उसके अंदर सॉफ्ट क्लोजिंग लिड नहीं है, तो लिड आप ऐसे ही पटक के छोड़ नहीं सकते या आप ऐसे ही छोड़ नहीं सकते हैं, आपको वो ध्यान से बंद करना पड़ेगा। लेकिन आईएफबी में आपको सॉफ्ट क्लोजिंग लिड मिलती है, तो वो आप आराम से छोड़े, मतलब कैसे भी छोड़ दें, नो प्रॉब्लम, वो आराम से धीरे धीरे बंद हो जाएगी। टेम्पर्ड ग्लास आपको उसके ऊपर मिलता है। सो ये बहुत छोटी छोटी माइन्यूट चीजें होती हैं। लेकिन अगर हम वॉशिंग की बात करें यार, आपको वर्लपूल के अंदर जो फीचर्स मिलते हैं दे आर जस्ट अमेजिंग। आपके घर के अंदर अगर हार्ड वाटर आता है तो हार्ड वाटर वॉश का एक फिल्टर लगता है, बेसिकली वो हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट कर देगा। वो फिल्टर आपको अलग से खरीदना पड़ेगा, लेकिन कम से कम मशीन में एक जगह है वहां पे हार्ड वाटर वॉश के लिए वो वाला फिल्टर लगाया जा सकता है, बाकियों में वो नहीं होता है। सो वर्लपूल में ये फिल्टर की जगह आपको मिलती है। इट कॉस्ट यू अबाउट 2000 रुपीज। ये कॉस्ट एक बार को आपको ज्यादा लगेगी, लेकिन आप ट्रस्ट करो मुझ पे, अगर हार्ड वाटर आपके पास आता है तो हार्ड को सॉफ्ट जब वो फिल्टर बनाएगा और उसके बाद जो वॉशिंग में डिफरेंस आएगा आपकी लॉन्ड्री के ऊपर, वो आप देख के हैरान हो जाओगे। एंड इट विल चेंज द वे यू लुक एट द वॉश्ड लॉन्ड्री। ये चीज़ बहुत अच्छी है और हमने बहुत ट्राई करी है। सो ये एक बहुत अच्छा फीचर है। ओवरऑल जो मुझे वॉश मिली वो मुझे बहुत अच्छी मिली, दोनों ही वॉशिंग मशीन से। मुझे आईएफबी से भी कोई कंप्लेंट नहीं है। मैं तो फैन हूँ एक्वा एनर्जी फीचर का, जिसकी वजह से अच्छी लॉन्ड्री वॉश होती है एंड हमें बहुत ही सेटिस्फैक्शन होती है जब हम लॉन्ड्री की रंगत देखते हैं, उसके अंदर कोई खराबी नहीं आई, सॉफ्टनेस बरकरार है। सो आई रिकमेंड बोथ ऑफ देम इक्वली। मैं हल्का सा अगर एज दूंगा तो मैं वर्लपूल वॉशिंग मशीन को दूंगा। आप सोचिए आपको कौन सी वॉशिंग मशीन लेनी है, आपको जजमेंट करनी है। मैंने तो आपको सिर्फ एक रिव्यू दिया है और मेरे रिव्यू में दोनों ही वॉशिंग मशीन्स अच्छी हैं। अब आते हैं नंबर 1 की पोजीशन पे। एंड आप लोग भी सोच रहे होंगे कि सैमसंग और एलजी कहाँ गए, सारे ब्रांड आ गए। अरे हाँ भाई, सैमसंग और एलजी एक्चुअली में नंबर 1 वॉशिंग मशीन है। देखिए मैं हर साल कभी सैमसंग को ऊपर कभी एलजी को ऊपर, लेकिन मैं अब ऑब्जेक्टिवली नहीं बल्कि रैशनली सोच रहा हूं। देखिए समझने की कोशिश करिए, किसी में कुछ चीज ज्यादा अच्छी, किसी में कुछ चीज ज्यादा कम, किसी में कुछ अच्छा, किसी में कुछ ऐसा। तो ये सब नहीं करते हुए मुझे ओवरऑल जो बिल्ड क्वालिटी और जो वॉश क्वालिटी देखनी है, ओवरऑल जो फीचर्स देखने हैं, उसके हिसाब से मेरे लिए ये दोनों वॉशिंग मशीन्स एक बराबर हैं। अलग अलग ब्रांड की हैं, अलग अलग टेक्नोलॉजीज के साथ आती हैं, लेकिन ये डिसीजन शुड बी योर्स। ये आपका डिसीजन है कि आपको सैमसंग लेनी है या एलजी, कौन सा मॉडल लेना है ये मैं आपको बताऊंगा। उनमें आपको क्या मिलता है यही मैं आपको बताऊंगा, और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कई लोगों को सैमसंग की वॉशिंग मशीन जो हम 7 kg 5 स्टार वाली दिखा रहे हैं, जिसमें आपको 700 आरपीएम की मोटर मिलती है और इसकी पावर कंजम्पशन भी बहुत कम है, नॉइज लेवल्स भी बहुत कम है। कई लोगों को ये वॉशिंग मशीन अच्छी नहीं लगती और कई लोगों को 7 kg 5 स्टार एलजी की वॉशिंग मशीन पसंद नहीं आती। उसके अंदर आपको 740 आरपीएम की मोटर मिलती है, आपको पावर कंजम्पशन भी बिल्कुल वही मिलती है जो सैमसंग की पावर कंजम्पशन है, बट फिर भी उनको वो पसंद नहीं आती। लेकिन इस चीज को बहुत प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करिए, आपकी वॉशिंग नीड्स को समझिए। आपकी वॉशिंग नीड्स के हिसाब से एलजी अच्छी है या सैमसंग, वो आपको देखना है, आपको डिसाइड करना है, क्योंकि आप जानते हैं आपकी लॉन्ड्री किस टाइप की है। मैंने इन दोनों वॉशिंग मशीन्स को बहुत यूज किया और आज से नहीं कर रहा हूं, मैं पिछले 5 सालों से लगातार कर रहा हूं। एंड लेट मी टेल यू, ये वॉशिंग मशीन के मॉडल में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, इन मॉडल्स में कोई चेंज नहीं आएगा, इनकी बिल्ड क्वालिटी में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। ये सिर्फ कहने की बातें हैं, जो एआई वे ये सब डाल रहे हैं, इन सबको भूल जाइए। आपको वॉशिंग मशीन के अंदर
बिल्ड क्वालिटी और लॉन्ड्री की कैसी धुल के आ रही है वो देखना है। और वही चीज हम भी देखते हैं। आपको एलजी में ज्यादा 12 वॉश प्रोग्राम देखने को मिलेंगे, जबकि सैमसंग में 9, एंड इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें दोनों में अच्छी इन्वर्टर टेक्नोलॉजीज देखने को मिलती है, यानी ये जो मोटर्स हैं इनमें लगी हैं ये इन्वर्टर मोटर्स हैं। अब ये इन्वर्टर मोटर है ना, इनका फायदा क्या है वो बताता हूं। जरूरत पड़ने पे ये कम आरपीएम पे चलेंगी और उससे बिजली का खर्चा कम होगा, ये होता है इसका फायदा। और ये कब होता है? जब वॉशिंग हो रही है तब भी हो सकता है, जब स्पिनिंग हो रही है तब भी हो सकता है, लेकिन उसमें थोड़ा कम होता है क्योंकि स्पिनिंग के टाइम मैक्सिमम स्पीड यूज करी जाती है, मोटर की आरपीएम मैक्सिमम यूज होती है। सो ये इन्वर्टर मोटर्स मैं आज से थोड़ी देख रहा हूं, या हम लोग आज से थोड़ी देख रहे हैं, कितने टाइम से देख रहे हैं सैमसंग और एलजी की, एंड दे वर्क फ्लॉलेसली गुड। अब आपको इनकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में बताऊं, दे बोथ एक्सीलेंट। साइड पैनल्स हो, आपको जो ऊपर का डिजिटल पैनल हो, कंट्रोल पैनल, तो वो बिल्कुल शानदार है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको बहुत इजी कंट्रोल्स देखने को मिलेंगे। और दोनों ही ब्रांड्स मास्टरी कर चुके हैं इन वॉशिंग मशीन्स के अंदर। जहां सैमसंग के अंदर आपको इको बबल टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है जो कि बहुत ही फेमस और बहुत ही शानदार तरीके से काम करती है, वहीं एलजी के अंदर आपको टर्बो ड्रम टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी जो कि एक्चुअली में अच्छी है। इसका मतलब कुछ खास निकलता नहीं है वॉशिंग से, लेकिन आपको ड्रम जो है वो बहुत ही ज्यादा शानदार क्वालिटी का मिलता है। इट इज स्टेनलेस स्टील ड्रम, एंड द सेम गोज फॉर सैमसंग। सैमसंग के अंदर भी स्टेनलेस स्टील डायमंड ड्रम उसे बोलते हैं, वो ही मिलता है, और जो कि आज से नहीं, मैं पता नहीं कितने सालों से देखता जा रहा हूं उसको। दोनों ही वॉशिंग मशीन के अंदर आपको सॉफ्ट क्लोजिंग लिड मिलेगी जिसपे टेम्पर्ड ग्लास आपको लगा हुआ मिलेगा, एंड इट इज वेरी वेरी गुड टेक्नोलॉजी, जो एक बेसिक चीज बन जानी चाहिए टॉप लोड वॉशिंग मशीन में, लेकिन कुछ ब्रांड्स नहीं देते हैं। आई डोंट नो व्हाई। अब इधर उधर की फालतू बातें छोड़ के मैं आपको सीधा दिखाता हूं कि हमने जब इससे हार्ड टेस्टिंग करी, जिसमें हमने स्टेन रिमूवल को देखना था, उससे क्या रिजल्ट आया। एक्चुअली में मैं भी हैरान हो गया कि सैमसंग वॉशिंग मशीन ने एक बार में सारा का सारा निशान हटा दिया केचप का, और एलजी मतलब कोई बहुत पीछे नहीं था, एलजी वाज क्लोज बिहाइंड। थोड़ा सा बहुत माइन्यूट आपको निशान दिख सकता है, लेकिन इट इज ओके। मेरे लिए कोई बहुत ही हार्ड हार्ड एंड फास्ट टेस्ट नहीं है, लेकिन एक चीज को आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, आपको इन दोनों के अंदर फर्क एलिमिनेट करना पड़ेगा। ये चीज को समझिए कि अगर स्टेन रिमूवल की बात आती है, देन सैमसंग इज द लीडर। सैमसंग से ऊपर और कोई नहीं है, और उसकी वॉशिंग मशीन में जो इको बबल टेक्नोलॉजी है वो किसी भी टाइप के पानी के अंदर जबरदस्त काम करती है। मैं बता दूं, मैं जहां टेस्टिंग करता हूं, मेरी जहां लैब है वो नोएडा जगह है, और नोएडा के अंदर पानी का टीडीएस, उसकी हार्डनेस बहुत ज्यादा होती है। मतलब हम हार्डनेस बहुत मिनिमम अगर लेके चलते हैं तो वो 600 है, और जो टीडीएस है वो मिनिमम 1800 आता है। सो इस चीज को समझिए कि हम किन वाटर कंडीशंस के अंदर वॉशिंग को अंजाम देते हैं, ताकि हम हार्डेस्ट कंडीशंस में आपको दिखा सकें कि देखो इस वॉशिंग मशीन ने ऐसा परफॉर्म किया। एंड दोनों वॉशिंग मशीन्स ने परफॉर्म तो अच्छा किया, लेकिन यार बहुत ही अच्छा सैमसंग ने जो स्टेन रिमूव किया ना वो जबरदस्त था। फिर हमने डाली नॉर्मल लॉन्ड्री, और नॉर्मल लॉन्ड्री वही यूजुअल घर के कपड़े जिसमें चदरें, जीन्स, ट्राउजर, शर्ट, यही सब चीजें, और लड़के लड़कियों दोनों के कपड़े, बच्चों के कपड़े, ये सब हमने डाल के देखे और सब हमने वॉश करके देखे, और हमें किसी टाइप की दोनों में परेशानी नहीं आई। सो हमने स्टेन रिमूवल बिल्कुल अलग टेस्ट है उसको करके देख लिया। उसके बाद जब हमारी नॉर्मल लॉन्ड्री टेस्टिंग होती है, तो उसके अंदर हम क्या देखते हैं कि एक वॉशिंग मशीन लॉन्ड्री कितने अच्छे से कर रही है, कितनी साइलेंटली कर रही है, उसके अंदर झाग कितनी बन रही है, जब वो रोटेट होती है, जब वो स्पिनिंग करती है तो उसके अंदर आवाज कितनी आती है, जब वो स्पिन पूरा कर लेती है तो कपड़े कितने निचड़े हुए बाहर निकलते हैं। कोई भी टॉप लोड वॉशिंग मशीन के अंदर आपको 100% ड्राई क्लॉथ नहीं मिलेंगे, ये बात याद रखिए। आपको निचड़े हुए कपड़े ही मिलेंगे, ड्राई नहीं होते हैं। सो हम ये देखते हैं कि कितने निचड़े हुए मिलते हैं, उसकी स्पिनिंग स्पीड कितना असर करती है, वाटर कंजम्पशन कितनी है। तो ये सारी चीजें जब हमने देखी, और ओवरऑल हमने जो लास्टली जो हम चेक करते हैं वो लॉन्ड्री की क्वालिटी वॉश होने के बाद और उसको सुखाने के बाद, तो वो बहुत जबरदस्त आई। एक्चुअली में
सच में ये नंबर 1 कहलाने लायक ब्रांड है। दोनों दोनों के अंदर आपको वॉशिंग क्वालिटी बहुत अच्छी मिलेगी एंड आपको किसी टाइप की कोई परेशानी नहीं आएगी इन दोनों वॉशिंग मशीन से। एंड एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि आप जब LG की वॉशिंग मशीन के अंदर स्पिनिंग होते समय भी देखेंगे तो भी आपको नॉइज लेवल सैमसंग के मुकाबले कम मिलेंगे। सो LG की ना एक बहुत अच्छी चीज है जो मैं आपको बताता हूं। LG ने जो अपने ड्रम की नीचे मोटर दे रखी है, उस मोटर के ऊपर एक प्लास्टिक का कवर है, उसको BMC कवर कहते हैं LG वाले। वो BMC कवरिंग से होता क्या है कि मोटर के ऊपर एक तो प्रोटेक्शन रहती है और दूसरा उसके नॉइज लेवल्स बहुत कंट्रोल हो जाते हैं, तो उससे हमें नॉइज लेवल्स बहुत कम मिले। एंड ये बहुत अच्छी चीज है, आपको वॉशिंग स्पिनिंग दोनों के अंदर नॉइज लेवल्स LG में कम मिलते हैं, सैमसंग में ठीक है, जैसे बाकियों में मिलते हैं वैसे ही मिलते हैं सैमसंग में, बट दिस इज अ वेरी गुड थिंग। ओवरऑल मेरे रिजल्ट के अंदर दोनों ही वॉशिंग मशीन्स बराबर आई, लेकिन आई हैव टू गिव 1 एक्स्ट्रा मार्क टू सैमसंग, क्योंकि स्टेन रिमूवल में इनका कोई जवाब ही नहीं है। एंड आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन सैमसंग की वॉशिंग मशीन जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं थोड़ी सी सस्ती है, 18,700 रुपीज की कॉस्ट कर रही है इस समय। अब ये प्राइसेस चेंज हो सकते हैं, ऊपर या नीचे हो सकते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन हो सकता है आप जब ये वीडियो देख रहे हो तब ये 19,000 हो चुकी हो। जनरली 18,700 प्राइस होता नहीं है, आप जाके चेक कर सकते हैं। 20,000 रुपीज की इस समय LG है, आप वो भी चेक कर सकते हैं। मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा ज्यादा है, 1,000 रुपए ज्यादा है, 19,000 19,500 ऐसा होना चाहिए इसका प्राइस। बट आप अपने फोन की स्क्रीन पे जब टैप करेंगे तो आपको ये दोनों LG और सैमसंग दोनों की फोटोज दिखेंगी, उस पर टैप करिए, आपके फोन में ही फ्लिपकार्ट की ऐप खुल जाएगी, वहां पे जल्दी चेक करिएगा एंड ऑफर जरूर चेक करिएगा। एंड नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में Amazon के भी लिंक्स दिए हैं, वहां पे भी कंपेयर कर लीजिए, क्या पता वहां पे सस्ती हो। आपको दोनों में से जहां सस्ती मिलती है आप वहां से लीजिए, लेकिन मैं आपको सबसे पहले दोनों के वारंटी पैकेजेस बताता हूं। 2 इयर्स की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी मिलती है आपको, टोटल 10 इयर्स की वारंटी मिलती है ऑन दी मोटर इन बोथ LG एंड सैमसंग। ये बिल्कुल स्टैंडर्ड वारंटी पैकेज है और इसमें आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम प्रोज एंड कॉन्स की बात करें देन दोनों वॉशिंग मशीन में जो वॉशिंग क्वालिटी है बहुत अच्छी है। दोनों में आपको सॉफ्ट क्लोजिंग लिड मिलती है, दोनों की वॉशिंग बहुत अच्छी है, आपको स्टेन रिमूवल डेफिनेटली सैमसंग में बहुत अच्छा मिलता है, जहां LG थोड़ा सा पीछे है। LG के अंदर आपको नॉइज लेवल्स बहुत कंट्रोल्ड मिलते हैं, इसमें वाटर कंजम्पशन भी 10 से 15 लीटर के आसपास कम है सैमसंग के मुकाबले। सो ये बहुत अच्छे प्रोज है मेरे हिसाब से। क्या कोई कौन है सैमसंग और LG के अंदर, मतलब दिल तो मांगे ऑलवेज मोर। मैं चाहता तो मतलब मेरे हिसाब से तो ये दोनों ही वॉशिंग मशीन्स में हीटर भी होना चाहिए इस प्राइस के अंदर। ये थोड़ी सी 1-1 हज़ार रुपए ज़्यादा लगती है मुझे प्राइस, बट ये देखिए ये इनके ब्रांड की वैल्यू है, ये ब्रांड के आप पैसे भी देते हैं ब्रांड के लिए। सो देखिए ये ब्रांडेड प्रोडक्ट अगर आपको लेना है मेरे हिसाब से तो डेफिनेटली लेना चाहिए, क्योंकि 500,000 रुपए का मुंह नहीं देखना चाहिए। अगर आप एक बार के लिए चीज ले रहे हैं, 8-10 साल के लिए ले रहे हैं, देन इट इज अ वेरी वेरी गुड वॉशिंग मशीन। आगे पूरी तरह चॉइस आपकी है, आप हायर, गोदरेज, IFB, वर्लपूल, सैमसंग, LG कोई भी वॉशिंग मशीन लेंगे तो बिल्कुल गलती नहीं करेंगे। आपको अपनी अपनी यूजेबिलिटी, अपने बजट उसके हिसाब से देखना है और उसके हिसाब से आपको वॉशिंग मशीन चुननी है। किसी ब्रांड के साथ आपको दोस्ती यारी नहीं निभानी है, लॉयल्टी नहीं निभानी है। ये सोच के चलेंगे, मार्केटिंग गिमिक्स को कभी भी अपने आप के ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं होने देंगे, देन यू आर डूइंग गुड। देखिए इस वीडियो को बनाने का मेरा पर्पस क्या है, ऑब्वियसली देखो मेरा ये ब्रेड एंड बटर है, मैं इसी तरह से काम करता हूँ और इसी तरह से कमाता हूँ। मेरा ये पैशन भी है और मेरा प्रोफेशन भी है। मैं ये सारे प्रोडक्ट्स खरीदता हूँ आपकी मदद से। आप मुझे जब सपोर्ट करते हैं, मैं आपसे डायरेक्टली पैसे नहीं लेता हूँ, मुझे सिर्फ अफिलिएट कमीशन चाहिए और उसमें भी आपका 1 रुपया भी एक्स्ट्रा नहीं लगता है। सो मेरा पर्पस क्या है, मेरा पर्पस सिर्फ ये है कि मैं आपको बिल्कुल सच बता सकूं, बिल्कुल स्ट्रेट सच, उसके अलावा कुछ नहीं। और ये चीज आपको कोई और करके दिखाएगा नहीं। मैं कभी भी AI यूज करके आपको वो फुटेजेस नहीं दिखाऊंगा, स्पेक्स पढ़ के आपको बहुत बड़ी बड़ी बातें ये वो कुछ नहीं करूंगा। मेरे सामने सारी वॉशिंग मशीन सेम है, मेरे लिए सब में वाइट शर्ट डलेगी, सब में केचप डलेगा, मैं सारा चीज करूंगा ताकि आपको एक सही प्रोडक्ट मिले।
एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको मेरी मेहनत दिखी हो इसके पीछे, तो ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में कि आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। अगर आपका कोई सवाल है जो आप डायरेक्टली मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप वो भी पूछ सकते हैं, मैं जल्दी से जल्दी उसका आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। बट आशा करता हूं कि आप मुझे सपोर्ट करेंगे। आप चाहे फ्लिपकार्ट से लें चाहे अमेजोन से, वो आपकी मर्जी। मतलब कौन सी वॉशिंग मशीन लेंगे वो भी आपकी मर्जी, क्योंकि पैसे आपके हैं। बट प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिएगा। मैं आपके लिए जाने से पहले 2 वीडियोस के सजेशन देके जा रहा हूँ, वो आपके बहुत काम आएंगे। एंड यस, याद रखिएगा कि अगर आपकी फैमिली थोड़ी बड़ी है, लेट्स से ये तो 3-4 लोगों के लिए बेस्ट वॉशिंग मशीन होती है 7 kg। लेकिन अगर आपकी फैमिली थोड़ी बड़ी है, 4-5 लोग हैं, तो 7 kg मत लीजिएगा। फालतू में आप ज्यादा कपड़े अगर उसके अंदर ठूसेंगे तो ना लॉन्ड्री क्लीन होगी और ना ही आपको वॉशिंग मशीन अच्छी लगेगी। फिर आप मुझे ही बोलेंगे कि यार आपने कैसी वॉशिंग मशीन बताई। आपको देखनी चाहिए 8 kg वॉशिंग मशीन, वो सही रहेगी। और उसका भी मैं अलग से वीडियो बना चुका हूं, आपको दे के जा रहा हूं सजेशन के अंदर, आप उसे देखिएगा। और मैं आपको मिलता हूं अपने अगले वीडियो में बहुत ही जल्दी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी वेरी मच।